अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पहले जो क्वेश्चन हैं 4 वो अपलोड हो चुके हैं। उनमें कोई मसला तो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो कह रहा है कि इन द फिगर ए बी डी ई, ए बी और दूसरा कह रहा है कि डी और ई, ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन कह रहा है आपस में पैरेलल है। यानी इसी लाइन को अगर आप ऐसे एक्सटेंड कर लो ना आगे, ऐसे इसी तरह लाइन, ये वाली जो लाइन है ये आगे एक्सटेंड हो जाए, और ऐसा करते हैं कि हम इसको लाइन लगा लेंगे ताकि आपको समझ आए। पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल से ना लाइन ड्रा कर। अभी ये लाइन अगर मैं इसी तरह आगे एक्सटेंड करूँ, ये देख सकते हैं आप, हल्के से ऐसे डॉटेड से ना मैं ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसी को इधर नीचे की जानिब एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कह रहा है पैरेलल है। इसी तरह दूसरी वो बात करता है कि जी सी, यानी जी सी ये वाले। और एक और चीज़ है कि ये देखें, ये जो लाइन है आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक सिंगल एरो है और इसके ऊपर भी देखो एक सिंगल एरो है। तो इसका मतलब है कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये देखें, इस वाली लाइन पे डबल एरो आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपको डबल एरो नज़र आया। तो डबल एरो वाली इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो डबल एरो वाली लाइन जो दूसरी साइड पे डबल, एक और डबल लाइन है, यानी एक ऐसी लाइन जिसको एक डबल एरोस पर लगे हुए हैं, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम इसको भी आगे इसी तरह एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखें, ये यानी कि यूँ लाइन ये वाली इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। अब वो हमें बता रहा है कि भाई ये जो एंगल है ना डी सी जी, ये वाला एंगल 48 है, खुद बता दी। और ये वाला कह रहा है ई डी एफ ये 84 है। तो अब हमने क्या करना है कि बाकी यानी सी डी ई और ए बी एच फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैं क्या करने लगूँ, मैंने ऐसा किया कि ये वाली जो लाइन है, ऐसा कर दूँ कि ये वाली लाइन और ये जो लाइन है, ये पैरेलल जो लाइन है ना, इनको मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ ना मैंने ये लाइनें ऐसे ड्रा कर ली हैं। ये वाली जी सी, ये देखें ना, ये वाली है जी सी, ये वाली लाइन है और दूसरी लाइन है एफ डी, ये वाली लाइन है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन पे मैं डबल एरो लगा लेता हूँ। ये दोनों जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। अब आपने बात गौर से देखनी है कि जो जी सी डी है, मैं यहाँ लिखूँगा, वो इक्वल होगा किसके, सी डी एफ के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है कि सी डी एफ, यानी कि सी से डी और डी से एफ की तरफ जाएँ तो ये वाला एंगल बनता है। ये जो एंगल है ये इक्वल है किसके, जी डी सी जी के, डी सी और जी के। कौन सा, डी सी जी का मतलब है कि यहाँ पे बनने वाला एंगल, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हमें पता है। अब ये पता तो है कि इक्वल है, लेकिन इसके आगे कोई रीज़न लाजमी लिखनी है आपने। अब देखो रीज़न क्या लिखनी है, इस तरह लगा लें कि ए एल टी का मतलब होता है अल्टरनेट एंगल्स, का आगे एंगल का सिंबल डाल के डाल दें, इसका मतलब होता है एंगल्स किसके हैं, पैरेलल साइड किसके, ये सी जी कह रहे हैं कि सी जी सी भी लिख सकते हैं या सी जी। ये पैरेलल की लाइन ऐसे लगानी है किसके है जी, एफ डी के। ठीक है, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं है, एफ डी के। कि असल में ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए ये इस साइड पे बनने वाला एंगल, इस साइड पे बनने वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इन्हें अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। मैं इस तरह एक और भी बताता हूँ। अगर ये देखो मेरे पास एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो मैं एक लाइन ऐसे अगर ड्रा करता हूँ तो इसमें मेरे पास देखो क्या बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बनता है उसे मैं 1 कह देता हूँ, एक इधर एंगल बनता है उसे मैं 2 कह देता हूँ। एंगल 1 एंगल 2 का अल्टरनेट एंगल होगा और इक्वल होगा, क्योंकि ये वाली साइड आपस में पैरेलल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक एंगल बना देता हूँ जिसको नाम मैं 3 का दे देता हूँ और इस तरफ मैं बना देता हूँ जिसको नाम 4 देता हूँ, तो एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल, यानी लाइन के इस तरफ बनने वाला एंगल जो होगा दूसरी साइड पर बॉटम में लाइन के अपोजिट साइड पर बनने वाले एंगल के इक्वल होते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास एंगल है ये वाला सी डी एफ, वो कितना है, 148 हो गया। अब मेरे पास ये वाला एंगल 148 हो गया, तो अब इसके साथ मैंने क्या करना है कि
अब आपने गौर से देखनी चीज़। अब 148 कौन सा एंगल है, पेंसिल से लगा देते हैं निशान। देखिए 148 यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने निकाल लिया 148 डिग्री। अब देखें यहाँ से यहाँ तक कितना है, 84 है। तो अब मेरे पास ये वाला एक पार्ट रह गया, ये वाला, ठीक है। अब अगर देखें इसको मैं एक पॉइंट कंसीडर करूँगा, ठीक है, पॉइंट कंसीडर करूँ तो जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे पूरा घुमाता हूँ तो ये पूरा कितना बनता है, 360 बनता है। तो अब देखिएगा ये पूरा 360 जो बनता है, इसको थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी। अब देखें इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सी, ओह जो गलती से जी लिख लिया, नीचे लिख लेते हैं, सी डी ई, यानी यहाँ से यहाँ कौन सा पार्ट, यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद ई डी एफ, कौन सा पार्ट, अब ये वाला पार्ट, दो पार्ट हो गए, ये 84 है, थोड़ा मिट गया, मैं इधर लिख देता हूँ 84 डिग्री। फिर अगला पार्ट प्लस एफ डी सी या सी डी एफ, ए की बात है, कौन सा, ये वाला पार्ट। तो ये सारे किसके इक्वल होंगे, 360 डिग्री, आपने लिख देना 360 डिग्री। अच्छा, इसके आगे आपने रीज़न लिखनी है। रीज़न क्या है कि जगह नहीं है, मैं इधर नीचे लिख दूँ, आपने क्योंकि मैंने यहाँ ये फिगर बनाई, आपने इसी तरह लाइन के आगे लिख देना, नीचे भी लिख सकते हैं। देखो क्या है, एंगल का सिंबल डाल के एस, एंगल्स ऑन अ पॉइंट, कि एंगल ऑन अ पॉइंट जो होता है ना, किसी पॉइंट के ऊपर भी जो एंगल होता है, ये एक पॉइंट है, तो इसके गिर्द जो टोटल एंगल होगा दैट इज़ 360। अगर उसके आप 3 पार्ट कर दो तो एक 2 3, तो टोटल उन 3 पार्ट को ऐड, ये ऐसे, ये देखो इन टोटल 3 पार्ट को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप कि चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसमें टोटल 3 पार्ट हैं, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। ये वाला उसने हमें नहीं दिया हुआ, ये हम इसी तरह देखो लिख लेते हैं, ये उसने नहीं दिया ना, तो ये क्या आ जाएगा, सी डी ई, इसी तरह आ जाएगा। अब ई डी एफ कौन सा, ये वाला, ये कितना दिया, 84, तो ये देखो जी मैं इधर लिख लेता हूँ 84 डिग्री, प्लस एफ डी सी, कौन सा, एफ डी सी कितने, 148 है, तो लिख लेता हूँ 148 डिग्री, और इक्वल का साइन इसी तरह, और 360 डिग्री। अब मैं क्या करता हूँ कि 148 में 84 को ऐड कर लेता हूँ, 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 232। तो मेरे पास क्या आ गया, सी डी ई, इन दोनों को ऐड किया तो 232 इज इक्वल टू 360। अब हमने क्या करना है, सी डी ई को इधर रहने देना, ये 232 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस साइड पे यहाँ हम लिख लेते हैं कितना है जी, टोटल हमारे पास 360 है, उसमें से 232 हमने माइनस कर लेना है, कैरी लिया 5 10 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2 और 1 इसी तरह, तो 128। तो जो मेरे पास एंगल आ गया जी सी डी ई 128 डिग्री आ गया, ठीक है जी। कौन सा, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना आ गया, 128 डिग्री। अब आप चेक करना चाहें तो 148 84 और 128 इन सारों को ऐड करो तो ये देखो 360 बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हमारी बात हो गई कि जी सी डी ई हमारे पास 128 आ गया, जो कि हमने ये वाला फाइंड करना था, पहली फाइंडिंग हमारे पास आ गई, दैट इज़ 128, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ए बी एच को एक्चुअली हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, ए बी एच जो है ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, ये वाली जो दो लाइनें हैं ना, ये वाली लाइन ए बी वाली मैं लूँगा और ई डी वाली लाइन मैं ले लूँगा। तो इन लाइन को मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए ना, ऐसे ना 2 लाइन में ड्रा करूँगा, ठीक हो गया। ये लाइन ऐसे आ गया
यहाँ पे मेरे पास देखो जी बी पॉइंट है, मैं पहले लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा जो है ये वाला क्या है जी, ई है, और ये पॉइंट क्या है, डी है। ये देखें कैसे, ये मेरे पास ये देख सकते हैं ए यहाँ पे है, और इधर से ये मेरे पास ए ये वाला है। ये देखिए बी, ये बी, ये आगे जो लाइन जा रही है ना ये वो वाली लाइन है। फिर देखें जी दूसरी लाइन, ये देखो ई, यहाँ पे ई है, इधर से यहाँ पे ई है, ये वाला ई यहाँ पे ई, और ये डी, ये वाला डी है। अब अगर आप देखें तो ये जो ई ये है, ई से डी और डी से बी की तरफ जाएं, ई से डी, डी से बी या सी की तरफ, बी की तरफ जाएं, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना बनता है 128। तो ये देखो मैं यहाँ पर क्या एंगल लिख दूंगा 128, क्योंकि ये तो मुझे पहले से 128 एंगल का पता है। अब देखिएगा कि मेरे पास जो एंगल बनेगा ए बी डी, अब देखो समझिएगा ये, क्योंकि अच्छा ये बात, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। ए बी डी, ए बी डी इक्वल होगा, ए बी डी कौन सा एंगल, इस एंगल की बात करूं, इक्वल होगा किसके, बी डी ई के, बी डी ई के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे किसके जी, 128 डिग्री के। इक्वल हैं, ठीक हो गया, लेकिन क्यों इक्वल है, वाई का आंसर देना है, ये 128 आ गया, और रीज़न देनी है। ये रीज़न ये है, ए एल टी अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल साइड के, ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ऐसे आगे रीज़न लाजमी देनी है। ए एल टी का मतलब होता है अल्टरनेट, ए एंगल का सिंबल है, एस डाल के मतलब एंगल्स, ए बी, और आगे जो डबल लाइन होती हैं ये पैरेलल को शो करती हैं, पैरेलल टू सी डी के, ओ सॉरी ई डी, सी डी नहीं है बल्कि ई डी है, यानी ई डी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस वाली लाइन के अल्टरनेट होगा, क्योंकि जब कोई लाइन इन दोनों को जोड़ रही होती है तो उसके इस साइड पे बनने वाला एंगल इस साइड पे इक्वल होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये 128, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आपने ये देखना है कि ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिखने लगूँ, गौर से देखिएगा, इसी पर मैं लगा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल जो एंगल है, जिसको जो ब्लैक लाइन आपको शो कर रही है, ये 128 है। अब ये जो 128 है स्टूडेंट, उसने क्या किया, कट लगाया, इसके दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट कर दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, कह रहा है 74 है। तो हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट एच उसने दे दिया, ए बी एच, यानी कि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक का हिस्सा हमने मालूम करना है। तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, उसकी वजह यह है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 128 है। उस 128 को कट किया, कट करने के बाद एक हमें पीस दे दिया, तो दूसरा पीस कैसे होगा, टोटल एंगल में से जो गिवन पीस है वो निकालेंगे, पार्ट निकालेंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा। तो ए, यानी यहाँ से ए बी एच, कौन सा, ये वाला पार्ट, ए बी एच किसकी इक्वल होगा, टोटल जो एंगल है उसमें से, जो कि 128 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल में से ये वाला पार्ट जो है माइनस करो, कितना, 74। तो 128 में से 74 को मैं माइनस कर लेता हूँ, 4 बचेगा, और 12 में से 7 गए तो 5, 72। तो ए बी एच जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 54 डिग्री। तो इस तरीके से मेरे पास जो फाइंडिंग नंबर 2 थी ए बी एच, वो भी आ गई है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम अगर 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है कि इन द फिगर ए बी, ये वाली लाइन जो है, कह रहा है पैरेलल है किसके, ये वाली लाइन जो है कि ए ई, किधर गई जी, डी ई, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सब आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे भी एक सिंगल एरो है, यहाँ पे भी सिंगल एरो है, तो इसका मतलब है ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इसी तरह आगे कह रहा है कि जो ई सी की बात करूं, ये देख सकते हैं आप डबल एरो, वो पैरेलल है किसके, जी और एच के, ये डबल एरो, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। और हमें वो बता रहा है कि एफ से आप एच और एच से आप जी की तरफ जाते हैं तो 26 एंगल बनता है, यानी यहाँ से यहाँ तक एंगल 26 है। इसी तरह कह रहा है कि ई से एच और एच से सी जी की तरफ जाएं तो ये 62 बनता है। ये तो उसने हमें गिवन में चीज़ें दे दी। फाइंडिंग में हमें ये कह रहा है कि डी ई एच फाइंड करो, कौन सा, डी ई एच फाइंड करो, कौन सा, ये वाला एंगल। ये तो बहुत आसान है। पहले हम क्या करते हैं,
कि इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है, इसको पहले फाइंड करते हैं, फिर लेटर ऑन बाकी हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल हमने क्या निकालना है, डी ई एच। अच्छा, ये चीज़ एक समझने की है, वो ये है कि अगर हमारे पास जो पूरा एंगल है, अब देखिए ना, ई डी ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एंगल बनता है तो ये टोटल एंगल होता है जी 180 का। अब जब जो टोटल एंगल 180 का था तो उसने क्या किया कि एक बीच में कट लगाया, तो 180 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया, और ये वाला हिस्सा जो है हमने फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, ये टोटल एंगल में से जो 180 है, इसमें से ये वाला पार्ट निकाल देंगे, जो पीछे बचेगा वो 180 होगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि एंगल कौन सा लिखना है, डी ई एच, डी ई एच, डी ई एच प्लस एफ ई एच, एफ ई एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख दिया। और आगे रीज़न बतानी है क्या है, एंगल्स ऑन एस टी का मतलब होता है स्ट्रेट, एस टी स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन पर 180 के इक्वल होते हैं। इनमें से एक उसने हमें पहला जो है डी ई एच हमने स्टूडेंट फाइंड करना है, एफ ई एच उसने 26 दे दिया, तो आप यहाँ पे लिख लें 26 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब हमारे पास क्या होना है, डी ई एच इज इक्वल टू 180 में से ना 26 को क्या कर दो, माइनस कर दो। 180 में से 26 को क्या कर दो, माइनस। इधर से कैरी दिया 7, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2 गए 5, तो 1 इसी तरह। तो हमारे पास पहली जो फाइंडिंग है वो तो इसी तरह आसानी से आ गई, दैट इज़ 154 डिग्री, ये फर्स्ट फाइंडिंग है पहली वाली, डी ई एच इज इक्वल टू 154 हमने निकाल लिया। दूसरा जो काम है स्टूडेंट वो हमने करना है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला जो एंगल है ना, उसने हमें दे दिया कितना दे दिया जी, 62 डिग्री। अब देखें ये वाली लाइन में कौन सी लगाई, मैं बताता हूँ आपको। सी ई कौन सी, जिस पे ये सिंगल एरो है, वो सिंगल एरो वाली सी ई, ये वाली लाइन, ये देख सकते हैं कि इस वाली लाइन को मैंने यहाँ लगा लिया। दूसरी जी ई सी सॉरी डबल एरो वाली है, और ये वाली भी डबल एरो, ये दोनों असल में लाइन सी ई और जी ई पैरेलल हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जी ई है, जी ई नहीं जी एच ई है, तो उधर देखो 62 है, तो ये देखो मैंने 62 बना दिया। अब आप देखें कि मेरे पास जो एंगल है सी ई एच, ये आपने गौर से समझना, सी ई एच कौन सा एंगल, में इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल के जो होगा इक्वल होगा किसके, ई एच जी के, या जी एच ई के, जी एच ई के, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, 62 डिग्री के होंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, 62 डिग्री। ये भी क्यों होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, उनका अल्टरनेट एंगल है। आगे रीज़न देते हैं, ए एल टी अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज सी ई पैरेलल टू जी एच, पैरेलल है इसलिए अल्टरनेट एंगल है। पैरेलल, जब पैरेलल साइड होती हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाली लाइन इन दोनों को एक लाइन जोड़ रही है, उसके इस साइड पे बनने वाला एंगल इक्वल है। अब आपने एक और चीज़ बड़ी गौर से समझनी है, वो क्या है, वो ये है कि अगर आप देखें तो जी, ये देखें एच है, ऐसी जगह रखूँ ताकि समझ आपको है, हाँ ठीक है, ये देखें एच एच ई ई, उसके बाद देखें सी, एक सी आ गया, इस एच और सी के दरमियान एक एफ पॉइंट है, ये देखो एच हो गया, सी हो गया, इधर एच और सी के दरमियान एक एफ वाली लाइन एक आ रही है, जो इस पूरे वाले एंगल को जो कि 62 है उसको कट कर रही है। तो मैं एक जब लाइन लगाऊंगा तो असल में ये 62 पूरा जो एंगल था उसको इसने क्या किया कि एक और लाइन ऐसे लगाई, तो 62 कट गया, और इसने इसको नाम दे दिया एफ का। अब जो इसने 62 पूरे जो एंगल था ना स्टूडेंट, उसको उसने काट दिया, और काटने के बाद हमें कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल उसने बता दिया 26 है, कह रहा है यहाँ से यहाँ तक 26 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये वाला 62 है, तो उसने एक पार्ट इसको जब कट किया तो
26 इधर है, तो लाजिम बात है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बनेगा यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, हम पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, ये जो CEF जो है, अब देखो पूरा जो एंगल हमारे पास है ना, ये को हम क्या लिखेंगे, CEF, ये वाला CEF यहाँ से यहाँ तक है, ये कैसे होगा, ये इक्वल होगा, ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है वो कितना है जी 62। अगर उसमें से 62 में से ये वाला पीस, ये छोटा सा पीस में से बीच में से निकाल दूँ, ये देखो ये पूरा एंगल है, इसमें से ये वाला पीस निकाल दूँ तो इसके पीछे ये वाला पीस मेरे पास आ जाएगा। तो इस साइड पे देखें 62 में से 26 माइनस कर लेते हैं, इधर से कैरी लिया 5, 12 में से 6 गए 6, 5 में से 2 गए 36, तो मेरे पास जो एंगल आ जाएगा CEF वो कितना आ जाएगा जी 36 डिग्री। तो ये देखिए 36। अब इस 36 और 26 को ऐड करो तो 62 बनता है। कैसे, एक पीस 36 है, दूसरा 26 है, 6 और 6 12 का 2 1 कैरी, 3 + 2 5 और 1 6, ये देखिए 62 पूरा आ गया। तो ये मेरे पास 62 आ गया। अब जो मुझे फाइंड करना है ना, किधर गया जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ABC फाइंड करना है। ABC जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक हो गई। अब ये जो एंगल है ये कैसे फाइंड होगा, इसका ये बड़ा आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए मुझे 2 लाइनें मैं देखो और लगाने लगूँ। कौन सी लाइन लगाऊंगा, ये AB और ये वाली लाइन में लगाने लगूँ। 2 लाइनें पैरेलल में लगा लेता हूँ, कुछ इस शेप में लगी हुई हैं, ये करीब करीब लगा लेता हूँ। इस लाइन AB, ये एक पॉइंट है, ये A है, और इसको मैं ना देखो यहाँ पे B कह देता हूँ। ये AB हो गया, ये देखें ये पॉइंट A है, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। इस वाली देखें ना, इस वाली लाइन को मैंने काफ़ी आगे एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन AB। दूसरी ये क्या है, DEF है, ये देखें DE और F है। E जो है ये देखें इधर नीचे है, इधर लगा लेता हूँ DE, ठीक है, बुक सामने रखें ना, आपको आसानी समझ आ जाएगा। DEF मैंने ये वाली लाइन लगाई है, DEF ये वाली लाइन। अब इनको उसने ज्वाइन किया ना, मैं ऐसे ही ज्वाइन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अब आप देखें, ये जो B से E और E से F तक जाएं तो हमने अभी एंगल निकाला था, कितना निकाला था, 36 डिग्री, ठीक हो गया 36। यानी कि F से E से B की तरफ जाओ, तो F से E से B की तरफ जाओ तो ये 36 है, तो ये 36 आ गया। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो इसलिए अगर यहाँ 36 है तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 36 ही बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, पैरेलल साइड है। पैरेलल साइड को एक लाइन कट कर रही है, तो इस साइड पे और इस साइड पे एंगल बनेगा, पैरेलल है। तो हम लिख लेते हैं कि जो ABE है, ABE है वो किसकी इक्वल है, BEF के, BEF के, और दोनों 36 की इक्वल है। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं किसके, पैरेलल साइड के, AB पैरेलल टू DE पैरेलल है, इसलिए जो मेरे पास आएगा ABE इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास ABE, ये देखें यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 36 आ गया। अब बहुत आसान हो गया काम स्टूडेंट हमारे पास। अब आप देखें CBE एक स्ट्रेट लाइन है, मैं लगाने लगूँ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो, जिसका नाम यहाँ देखो C है, ये पॉइंट उसका B है, और ये क्या है, E है, ठीक है। अब अगर एक लाइन जो है उसको ये देखें ना, एक लाइन उसको देखें यहाँ से ऐसे कट कर रही है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, A है, ठीक है। ये देखो ये A, ये देखिए BE, ये वही लाइन है जिसका यहाँ पर एंगल कितना है, 36 डिग्री है, ठीक है। बात गौर से समझिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर ABE एक एंगल है जो कि 36 है। तो ऐसे होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल होगा वो हमारा, अब यहाँ पे ये देखो ये टोटल एंगल जो है वो 180 डिग्री है।
अगर ये टोटल एंगल 180 है तो उसको एक बीच में कट लगाया तो टोटल 180 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये 36 है जो कि हमें पता है, और ये जो ABC है ये हमने फाइंड करना है। तो कैसे होगा, टोटल 1 ये जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक 180, इसमें से ये वाला पीस निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ABC, यानी ABC कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की, वो इक्वल होगा या ऐसा करें प्लस ABC प्लस ABE इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी नीचे रीजन में नीचे लिख देता हूँ क्या है जी, एंगल्स ऑन ST मतलब स्ट्रेट, और LIN लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखें ABC प्लस ABE हमें पता है 36 है, 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ABC इज इक्वल टू 180 में से ये 36 उधर जाके स्टूडेंट माइनस कर लें, तो ABC 36 और 4 40 और 40 80 और 144 डिग्री आ गया। सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लें, कैसे, 180 में से कितना जी 36 माइनस करेंगे ना, इधर से कैरी लिए 7, इधर आ गया जी 10 में से 6 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 144। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन 5 और 6 कंप्लीट हो गए। अब 7 और 8 हैं बाकी जो क्वेश्चन वो नेक्स्ट हम लेक्चर में कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।